एक क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों को, यस बेटा जी है ना, मतलब कि वोइडिक टेस्ट, यस और नो, वोइडिक टेस्ट, यस और नो, यस बेटा वेरी गुड है ना। अच्छा बी भी आ रहे हैं, रोथर टेस्ट, अच्छा सी ऑप्शन है बेंडिक टेस्ट, या नन ऑफ द अबव। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा है, और मैं साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इफेक्टिवनेस किसको चेक करना है, इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे कैसे आप लोग, है ना, यस और नो। अरे भाई ऑटोक्लेव का पता ना, ऑटोक्लेव में जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग रखोगे ना, क्या इंस्ट्रूमेंट बाहर आके बोलेंगे क्या कि हाँ हम बिल्कुल स्टाइल हो चुके हैं, हमारे ऊपर जितने भी जर्म्स या पैथोजन या नॉन पैथोजन थे सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए। मतलब आपको चेक करना है कि कैसे करेंगे अमित बेटा। अच्छा एक और लॉक कर दे, देखो अभी बताऊंगा बेटा ना किसको लॉक करेंगे। तो देखो जैसा कि आपने बताया ना, लगभग लगभग बच्चों का जो आंसर राइट आया बेटा जी, और वो राइट आंसर क्या है, बॉविक डिक टेस्ट, यस और नो, कौन सा बेटा जी, बॉविक डिक टेस्ट। अगर देखो बोलूं, अच्छा मुझे तुम बताओ ये जो बी है ये रोदर टेस्ट किस में किया जाएगा, बताओ ना, रोदर टेस्ट किस में करोगे, यस आंसर करो धमाधम आप लोग, है ना, यस बेटा। प्रियंका, यस प्रियंका बेजट ए बिल्कुल राइट है ना, अमित, राकेश प्रजापत बिल्कुल बेटा है ना। तो देखो अगर बोलूं मैं आप लोगों को, अच्छा रोथर टेस्ट का मैंने बता रखा है वैसे, है ना, यस बेटा ना, कि रोथर टेस्ट एंड बेंडिक टेस्ट, यस अगर बोलो कौन सा करोगे बताओ, रोथर टेस्ट। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, और देखो मैं कह रहा हूं आंसर जो देने हैं ना बिल्कुल सोच समझ के देने, और जो बता रहा हूं मैं कह रहा हूं दिमाग के दरवाजे खोल लेना इंपॉर्टेंट है। जगदीश का एसीटोन, एसीटोन, रोथर टेस्ट, यस राजू बेटा बिल्कुल वेरी गुड बेटा है ना, बिल्कुल राजू का जो सबसे पहला आंसर राइट आया। मैं क्या बोल रहा हूं, किसके लिए चेक करते हैं, कीटोन, कीटोन बॉडी चेक करते हैं, किसके अंदर चेक करेंगे बेटा, यूरिन के अंदर, यस वेरी गुड बेटा है ना। अगर मैं बोलूं बेंडिक टेस्ट किस में करोगे, किसके लिए किया जाता है, शुगर, शुगर चेक इन द यूरिन, सुन लेना लिख लेना जो बता रहा हूं मैं, यस और नो। मैंने क्या बोला बेटा कि जो बेंडिक टेस्ट करेंगे शुगर चेक करने के लिए, यस और जिसे क्या कहते हैं अपन लोग, यस क्या बोलेंगे, जो सॉल्यूशन होता है बेंडिक सॉल्यूशन, यस बेटा है ना, यस वेरी गुड। देखो लगभग बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं बिल्कुल, यस। अब देखो मैं बोलूं कि जो ये बॉविक डिक टेस्ट होता है ना, ये व्हाट इज द बॉविक डिक टेस्ट, कैसे चेक करोगे आप लोग, कैसे इफेक्टिवनेस चेक करेंगे, ये बता रहा हूँ ना। देखो हमेशा अगर आप लोगों से बोला जाए कि जो ऑटोक्लेव मशीन लेते हैं अपन लोग, है ना बेटा जी सुनना ध्यान से, ये जो ऑटोक्लेव, यस और नो, ये क्वेश्चन बेटा नॉरसेट, नॉरसेट 2020 में आ चुका है, यस और नो। और मैं कह रहा हूँ इसी से मिलता जुलता मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, अगर 20 में आया है तो बेटा जी सुन लेना, क्या 21 में दूसरा नहीं आ सकता क्या। देखो जब भी अपन लोग ऑटोक्लेव करते हैं ना, ऑटोक्लेव करने और जो ऑटोक्लेव करते हैं अपन, इसका जो टाइम होता है वो 15 से 20 मिनट का होता है ना, डिटेल बताऊंगा बेसिक में। इसके ऊपर देखो जो मैंने लिखा है येलो कलर की टेप होती है, यस और नो। और ये टेप कैसी होती है बेटा जी, ये होती है हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव टेप। अरे बोलो कैसी टेप है, हीट सेंसिटिव टेप होती है, मतलब जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आएगी अपना कलर चेंज कर लेगी। सुन लेना, देखो ये येलो कलर, अरे दिख रहा है ना, ये कैसा कलर है बेटा जी, ये येलो कलर है, और दैट कन्वर्ट इन द ब्लैक कलर, सुन लेना, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ येलो कलर, कौन सी बेटा जी, येलो कलर टेप कन्वर्ट इन द ब्लैक कलर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, हाईलाइट कर लेना इंपॉर्टेंट है, यस और नो, कौन से में, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं बोलूं आप लोगों को तो क्या बोलोगे, ये टेस्ट कैसा हुआ बेटा जी, ये जो आपका ऑटोक्लेव कैसा हुआ है, बिल्कुल इफेक्टिवनेस हुआ है, या मैं बोलूं आपका बिल्कुल कंफर्मेटिव हुआ है, यस और नो। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, कि येलो टेप कन्वर्ट इन द ब्लैक, जैसा कि देखो आपको दिखा ना, इसमें रिंकल से बन जाते हैं बीच में, है ना, रिंकल से बन जाएंगे अगर आपसे बोला जाए तो। लेकिन बोलूँ मैं आपको, देखो नेक्स्ट इसी का डायग्राम दिखाऊं मैं ना, देखो ये जब अपन टेस्ट करते हैं तो देखो, ये देखो स्टार्टिंग में बिल्कुल दिख रहा है कि ये बीच से व्हाइट व्हाइट होती है, और देखो इस पे ये येलो कलर है, समझ पा रहे हो बेटा जी। और देखो ये मिलकर बिल्कुल कंप्लीट ब्लैक हो गई, मतलब जो आपका ऑटोक्लेव हुआ बिल्कुल कैसा हुआ है, क्या बोलना है, इफेक्टिव हुआ, कैसा हुआ बेटा जी, अरे इफेक्टिव हुआ, समझ पा रहे हो। बिल्कुल रामपाल बेटा बताऊंगा अभी ना प्रेशर कितना होता है, बिल्कुल सारा बताया जाएगा आप लोगों को, है ना। लेकिन बोलूं अगर ये डायग्राम दे दिया जाए, है ना, कि ऑटोक्लेव किया आप लोगों ने 15 मिनट तक किया, है ना, उसके बाद में आपको बोला गया कि जो टेप है सेंसिटिव टेप है, ये इस तरीके की देखने को, मतलब साइड से ब्लैक कलर की और बीच में येलोइश कलर के देखने को मिल रही है, मतलब जो आपका इफेक्टिवनेस है ऑटोक्लेव वो फेल हुआ बेटा जी, प्रॉपर ऑटोक्लेव नहीं हुआ है, यस और नो, यस वेरी गुड है ना।
यस और नो। तो देखो नेक्स्ट अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, देखो जैसा कि इसके अलावा और कौन सी टेप होती है बेटा जी, मैं आपको इसी डिक टेस्ट के बारे में ही बता रहा हूँ। मैं डिक टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहला बोला कि एक तो कैसी होती है, एक तो होती है येलो कलर की टेप। कौन सी होती है बेटा जी? येलो कलर। दूसरी मैं बोलूँ बेटा जी कैसी होती है, अगर आपसे बोला जाए तो ध्यान रखना, पिंक कलर। अरे बोलो कैसी होती है? पिंक कलर की टेप होगी, सुन लेना ध्यान से। कैसे कलर की होगी? पिंक कलर की। और देखो तीसरा मैं अगर बोलूँ तो बेटा जी क्या बोल सकते हो आप लोग, कैसे होती है ये? अगर मैं बोलूँ ब्लू कलर, या अगर आप बोल रहे स्काई कलर है ना, स्काई कलर अगर बोलूँ बेटा जी मैं आप लोगों को, स्काई ब्लू भी बोल सकते हो आप लोग, है ना? अगर मैं बोलूँ आप लोगों से स्काई ब्लू कलर, तो सुन लेना, जो पिंक कलर है, पिंक कलर कन्वर्ट इन द, अरे बोलो, ब्राउन कलर। सुन लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। मैं डिक टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ और मैं ऑटोक्लेव का इफेक्टिवनेस बता रहा हूँ बेटा जी। ये कलर पूछे जाते हैं क्योंकि जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, सुन लेना, हर एग्जाम के अंदर एक्यूरेसी पूछी जा रही है। हर कोई बता देगा ऑटोक्लेव क्या क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेसी जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ध्यान रखने अगर बोलूँ मैं कि पिंक कलर, अरे बोलो किसमें बेटा जी? ये अगर बोला जाए ये ब्राउन कलर के अंदर होगी। और ध्यान रखना जो ब्लू कलर है वो भी ब्राउन के अंदर। अगर ये प्रॉपरली ब्राउन नहीं हो रही है, अगर बीच से पिंक कलर की देखने को मिले तो सुन लेना, तो सुन लेना, जो आपका अगर बोलूँ मैं, जो आपने जो टेस्ट किया या जो आपने ऑटोक्लेव किया वो प्रॉपर नहीं हुआ है। यस और नोट? यस, वेरी गुड, है ना? बिल्कुल अमित का बेटा ना, ब्लू स्काई। यस और नो? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये जो मैंने क्वेश्चन बोला आप लोगों को, है ना, ये जो ऑटोक्लेव की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए अपन डिक टेस्ट करेंगे। कहते हैं बेटा कैसे डिक टेस्ट? फिर में भी बेटा वो जो अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, यस बिल्कुल करते हैं ना, लेकिन मैंने देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये आपका जो डिक टेस्ट, देखो इसके अंदर ध्यान से बोलो मैंने क्या देखा था, क्या बोला देखो आप लोगों को कि बॉबी डिक टेस्ट। यस सुनो, कौन सा करते हैं बेटा? बॉबी डिक टेस्ट होता है ना, इसको डिक टेस्ट के नाम से भी जाना जाएगा। बिल्कुल अगर आपसे बोला जाता है फिर में भी करेंगे, है ना? नेक्स्ट अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, यस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। और देखो क्लास को बेटा जी शेयर करो, लाइक करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है चैनल को आप लोग क्या कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो। यस और नो? यस। अगर आप लोगों से बेटा बताए ना राजू, जो ब्लू कलर है ना, जो ब्लू कलर है ये भी किस में कन्वर्ट होती है? ब्राउन के अंदर ही होती है ना। यस और नो? पिंक और जो ब्लू रहेगी बोथ आर कन्वर्ट इन द ब्राउन कलर, है ना? नेक्स्ट अगर बोलूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2, यस सबसे पहला पंकज, अनिल, यस बेटा ना, प्रियंका, आरजेडी, संजय, संदीप, रवि, गौरव, सुनीता, गोल्डी, यस है ना, ज्योति। लगभग बच्चों के जो आंसर आ रहे हैं, यस वेरी गुड, है ना? अरे बिल्कुल आंसर ऐसे आने चाहिए रफाल की तरह उड़ते हुए, है ना? अरे मैं कहता हूँ ना, कैसे आप, अगर आपसे बोला जाए, कैसे मैं अगर बोलूँ आप लोगों को, अगर आपसे बोला जाए कि, अगर आपसे बोला जाए कि जैसे क्वेश्चन का आंसर आए कि ना आए, है ना, यस और नो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि जैसा भी आंसर आए वैसा करो, क्योंकि मैं राइट तो आप लोगों का करवा ही रहा हूँ, है ना? जैसा भी तुम्हें आए आप लोग करो, है ना? यस और नो? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बोलूँ बेटा जी मैं आप लोगों को कि व्हाट इज द टाइम ऑफ अंडर स्टीम प्रेशर, कितना रहेगा? और अगर मैं बोलूँ कि अंडर स्टीम प्रेशर को क्या कहा जाता है, बताओ क्या कहोगे आप लोग, क्या बोलेंगे? इसी को अपन लोग, इसी को बोलते हैं ऑटोक्लेव, क्या बोलेंगे? या इसी को मैं बोलूँ बेटा जी तो क्या कहते हैं अपन लोग, बताओ? मॉइस्ट हीट। यस और नो? किसके नाम से जानते हैं? मॉइस्ट हीट के नाम से भी जाना जाएगा। अब देखो इसका जो एक्यूरेट जो आंसर अगर बोलूँ मैं आप लोगों को तो वो क्या रहता है बेटा जी, हमेशा ध्यान रखना, क्या रहेगा? ए रहेगा 15 मिनट। यस और नो? वैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोलूँ, है ना, कि 15 से 20 मिनट अगर ऑप्शन में आए, 20 से 25 मिनट आए, या बोलूँ मैं 25 से 30 मिनट आए, या मैं बोलूँ 30 से 35 मिनट आए, तो आप लोग राइट आंसर क्या करोगे, बताओ? तो हमेशा ध्यान रखना, देन जो प्रायोरिटी जाएगी बेटा जी वो क्या जाएगा? 15 से 20 मिनट। लेकिन सुन लेना कि जो अगर आपकी बोला जाए, अगर बोलूँ मैं कि जो आप लोगों ने जो बुक ले रखी, जो भी बुक आप लोग रेफर करते हो ना, 15 से 20 दे रखा है ना वैसे की, लेकिन अगर एक्यूरेसी बोलूँ ना तो हमेशा ध्यान रखना कितना रहेगा? 15 मिनट ही रहेगा। यस और नो? यस वेरी गुड बेटा जी, है ना? अब देखो क्लियर है सभी का ये क्वेश्चन आप लोगों का? अब अगर बोलूँ मैं आप लोगों को कि देखो कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, यार तो डायग्राम बताओ ना। देखो डायरेक्ट पूछा हुआ है, ये किसके डायग्राम है? ऑटोक्लेव के ही, है ना? किसके बताओ? ऑटोक्लेव। ये भी कौन सा है? ये भी ऑटोक्लेव का ही है ना? ये भी किसका है? ऑटोक्लेव का। यस और नो? यस वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा जी अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, यस
अगर आपसे बोला जाए क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपका, और ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ हाईलाइट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर स्टरलाइजेशन इन द हॉस्पिटल? ये क्या कह रहा है? मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर स्टरलाइजेशन इन द हॉस्पिटल। सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा स्टरलाइजेशन का इन द हॉस्पिटल? तो पहला ऑप्शन ऑटोक्लेव, नेक्स्ट है फ्यूमिगेशन, अगर मैं बोलूँ आपका जो सी ऑप्शन है वो कोल्ड स्टरलाइजेशन, और डी में बोलूँ ऑल ऑफ अबव। तो बेटा जी आंसर करोगे आप लोग कि जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव होता है वो कौन सा रहेगा, बताओ। यस, लगभग बच्चों के आंसर ए आ रहे हैं ना, श्वेता, रवि, सीपी, अनिल, मानवी, मयंक, यस बेटा ना, लगभग जो बच्चों के आंसर आ रहे हैं वो ए आ रहे हैं ना कि ऑटोक्लेव। यस, लेकिन सुन लेना जो बताया मैंने आप लोगों को, मैंने क्या बोला? मोस्ट इफेक्टिव। अच्छा बी भी आया ना, एक दो के बीच में बी भी आ रहे हैं। यस वेरी गुड बेटा, है ना, बिल्कुल राइट। अब सुन लेना, देखो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल, कई बार क्या होता है यार क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन आता हुआ क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया ना। ये वो क्वेश्चन है बेटा कि आते हुए क्वेश्चन गलत होते। सुन लेना, देखो एक तो आता है चीपेस्ट, अगर बोलूँ मैं आप लोगों को चीपेस्ट एंड इफेक्टिवनेस, सुन लेना, दोनों का जो डिफरेंस बोलूँ मैं आप लोगों का ना, चीपेस्ट एंड इफेक्टिवनेस, और एक डायरेक्टली पूछा है इफेक्टिवनेस, तो हमेशा ध्यान रखना इसका जो बेटा जी राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, सुन लेना। लगभग मैं कह रहा हूँ हर बच्चे का ये आंसर गलत आया ना। अमित बेटा एको लोक नहीं, देखो ना, चंद्रपाल बेटा बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फ्यूमिगेशन, मतलब मैं कह सकता हूँ आपको गैस स्टरलाइजेशन। क्या बताना बेटा जी आप लोगों को, गैस स्टरलाइजेशन मोस्ट इफेक्टिव। अगर क्वेश्चन आता चीपेस्ट एंड इफेक्टिवनेस, चीपेस्ट मतलब सस्ता लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी होता है, तो वो कौन सा बोलोगे आप लोग, ध्यान रखना, ऑटोक्लेव। यस और नो? ऑटोक्लेव बेटा जी कैसा होता है, चीपेस्ट होता है, साथ में चीपेस्ट एंड इफेक्टिवनेस आएगा तो ऑटोक्लेव जाएगा, इसलिए तो मैं कहता हूँ ना। बिल्कुल, अरे कई बार क्या करते हो कि फिर बाहर आके बोलते हो ना कि क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल आया था लेकिन गलत करके आ गए ना। बेटा जी यही वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो गलत करके आते हो आप लोग। इसलिए सुमन बेटा बताया ना मैंने कि क्यों आना, मैंने क्या बोला, देखो कि चीपेस्ट सस्ता क्यों होता है एंड इफेक्टिव, यस और नो? चीपेस्ट, यस और नो? देखो ध्यान रखना, चीपेस्ट एंड इफेक्टिवनेस, बेटा इसमें ओनली पानी डलता है ना, पानी से क्या होता है स्टेरिलाइजेशन, और फिर लाइट में लगा दिया जाता है, और पानी उबलेगा, उसकी भाप में क्या हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है बिल्कुल? तो ये सस्ता होता है, यस और नो? फ्यूमिगेशन के अंदर केमिकल यूज करते बताऊंगा अभी, है ना, इसलिए केमिकल क्या होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, समझ पा रहे हो बिल्कुल? इसलिए बेटा जी नवीन बेटा कोई बात नहीं है ना, आगे से गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। यस, तो देखो अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि देखो ऑटोक्लेव के बारे में बोलूं, इसको क्या बोलते हो आप, चीपेस्ट बोलते हो, साथ में ऑटोक्लेव को कहा जाता है, ये ऐसा मेथड होता है मोस्ट कॉमन यूज इन द हॉस्पिटल। सुन लेना बेटा जी जो मैं बता रहा हूँ, ऑटोक्लेव मोस्ट कॉमन यूज होता है हॉस्पिटल के अंदर। यस बेटा, है ना, भूखा भेड़िया, बिल्कुल बेटा, तेरे को बोला तो तेरा नाम चेंज नहीं करेगा, है ना, यस और नो? अरे मूर्ख, तो भेड़िया बनेगा क्या, इंसान बना ना। अरे एम्स के अंदर भेड़िए थोड़े जाते हैं, इंसान जाते हैं, यस और नो? अगर आपसे बोला जाए बेटा जी, है ना, कि बोलूँ मैं ऑटोक्लेव कि मोस्ट कॉमन यूज होता है हॉस्पिटल के अंदर, क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है। और सुन लेना, इसी के साथ में बोलूं, इससे ऑल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सुन लेना, लिख लेना, ऑल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाते हैं बेटा जी, स्टाइल होते हैं, कुछ को छोड़ के। वो कुछ मैं बोलूं तो बेटा जी सुन लेना, ऑल इंस्ट्रूमेंट, सुन लेना किसको, एक्सेप्ट, अगर ध्यान रखना कौन से बेटा जी, रबर इंस्ट्रूमेंट, या मैं बोलूं आपको शार्प इंस्ट्रूमेंट, हमेशा ध्यान रखना, ऑटोक्लेव से ऑटोक्लेव से रबर और शार्प इंस्ट्रूमेंट को क्या नहीं किया जाता है, स्टाइल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये शेप चेंज कर लेंगे अपनी, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा जी, ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, इसलिए हमेशा ध्यान रखना आप लोग, क्या इसको नहीं करेंगे, बाकी सारे कर सकते हैं ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ नोट बना के लिख लेना और इसको हाईलाइट भी कर लेना। कि देखो आपने देखा होगा ना कि जो आपके ग्लव्स आते हैं ना, यस बेटा, आर्यन बेटा यही बता रहा हूँ मैं ना, यस, कौन से ग्लव्स, ग्लव्स जो मैं अगर बोलूँ आप लोगों को, ग्लव्स जिनको रीयूज किया जाता है, रीयूज ग्लव्स जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं, वो बेटा जी
दैट आर स्टाइल बाय द ऑटोक्लेव, क्योंकि उनमें एक पाउडर का यूज़ किया जाएगा, वो पाउडर उन्हें डिस्ट्रॉय होने नहीं दिया जाता। अरे रीयूज़ आपने अगर ग्लव्स पहने हैं ना, तो पाउडर निकलता है ना वाइट वाइट कलर का उनके अंदर। यस और नो? क्या बेटा? फ्यूमिगेशन में कौन सी गैस बेटा अभी आ जाएगा फ्यूमिगेशन के अंदर, है ना, बताऊंगा। 2 गैस होती है बेटा, है ना, अभी आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, है ना, सीएल। अब अगर आप लोगों से बोलूं मैं, यस, अगर आप लोगों से बोला जाए कि देखो जो ऑटोक्लेव रहता है, मैंने इसके बारे में क्या बोला आप लोगों को, क्या बोला, ये चीपेस्ट होता है, लेकिन अगर बोला जाए सबसे इफेक्टिव, तो कौन सा बोलोगे, फ्यूमिगेशन। जिसमें अगर आपसे बोला जाए, अगर बोलूं मैं कि फॉर्म एल्डिहाइड गैस होती है, यस और नो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है बेटा जी, है ना, यस और नो, इसके अलावा इकोसिल्ड मेथड होता है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं आपके फ्यूमिगेशन के अंदर। अच्छा, जो कोल्ड स्टरलाइजेशन कौन सा होता है, हमेशा ध्यान रखना, केमिकल, कौन सा, केमिकल स्टरलाइजेशन को ही क्या कहा जाता है, कोल्ड स्टरलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन अगर आपने, मैं बोलूं, आपने बेटा जी पढ़ा होगा ना कि जो रेडिएशन होता है, कौन सा बता रहा हूं मैं, रेडिएशन, रेडिएशन मेथड को भी क्या कहा जाता है, कोल्ड स्टरलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा रहेगा आपका, कौन सा रहेगा बेटा जी, क्या बोलना है आपका, ये जो आपका केमिकल। अच्छा, धुआं निकलता है, यस बेटा, है ना, आज से बेटा धुआं निकलेगा, और धुआं निकालना भी सुन लेना, है ना। अब अगर आपसे बोला जाए बेटा जी, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलूँ मैं आप लोगों को, यस देखो, आई थिंक सभी का क्लियर है यहाँ तक, है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना कि मोस्ट इफेक्टिव बोला जाए। इसके अलावा अगर मैं आपसे और बोलूँ, है ना, कि जो ऑटोक्लेव में अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, ऑटोक्लेव, यस और नो, इसका बेटा जी अगर बोला जाए प्रेशर कितना होता है, बताओ मुझे, कई बार एग्जाम में है, तो क्या बोलना है, 15 LBS पर इंच स्क्वायर, सुन लेना ध्यान से आप लोग, यस और नो, क्लियर बेटा जी आप लोगों का, है ना, यस और नो। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, पढ़ोगे और आप लोग आंसर करोगे, यस, सुन लेना ध्यान से, मैं कह रहा हूँ आंसर सोच समझ के करना है। अगर आपसे बोला जाए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन दैट अलाउ द इंस्ट्रूमेंट टू बी स्टोर अप टू 1 ईयर। मैं कह रहा हूँ, देखो, एक तो आर्टिकल जो होते हैं उनको अपन हॉस्पिटल के अंदर रीयूज करने के लिए स्टाइल करते हैं, और एक जो बिल्कुल पैकिंग वाले इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लो केटी ट्यूब है, आपकी डिस्पोजेबल सिरिंज है, ट्रेकोस्टोमी है, कैथेटर वगैरह है ना, जो पैक होके आते हैं। मैं बोलूँ आप लोगों को कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे स्टाइल होने के बाद में, बेटा जी बोलूँ, स्टाइल होने के बाद में 1 साल तक तुम क्या कर लो, स्टोर कर लो, मतलब 1 साल तक वो खराब नहीं हो। लगभग बच्चों के चांस आने स्टार्ट हो गए ना। अच्छा, सीईटीओ, दीवानी सुनीता, सुमन, प्रियंका बेटा, है ना, बिल्कुल, यस, लोकेश, पूजा, लगभग बच्चों के जो आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं बेटा जी, गुड्डू, बिल्कुल, है ना, सी आंसर आ रहे हैं, ईटीओ मेथड, यस और नो। देखो, पहला है रेडिएशन मेथड, ड्राई हीट मेथड, या मोस्ट हीट मेथड। मोस्ट हीट का मतलब तो क्या बताओगे भाई, ऑटोक्लेव को कहा जाता है ना। ड्राई हीट का मतलब क्या बताना है, हॉट एयर ओवन, सुन लेना बेटा जी। रेडिएशन मेथड एंड ईटीओ, जो लेटेस्ट और 1 साल तक जो स्टोर करके रखते हैं वो कौन सा होता है, ईटीओ मेथड होता है बेटा जी। कौन सा वाला होता है, ईटीओ। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, बिल्कुल, है ना, सी को लॉक कर दिया गया बेटा जी, है ना, यस और नो, ईटीओ मेथड। इससे जो भी इंस्ट्रूमेंट स्टाइल किया जाता है, जैसे मैं बोलूँ, इससे अपन किस किसको करते हैं, 82 बेटा जी, है ना। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल सिरिंज। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए बेटा जी गॉज पीस, मैं क्या बोलूँ, गॉज पीस, या आप लोग कह सकते हो पैड, जो स्टाइल होके आएंगे, इनको अपन लोग 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सुन लेना जो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मोस्ट हीट या ऑटोक्लेव, यस और नो, इससे अगर मान लो आप लोग स्टाइल करते हो ना, इनको हमेशा ध्यान रखना। सोनू बेटा, ये पहले 6 था, अभी इसको कितना कर दिया गया, 1 साल कर दिया गया ना, बिल्कुल, है ना बेटा, पुराना ज्ञान हो गया 6 महीने वाला, है ना, यस और नो। अगर बोला जाए मोस्ट हीट कितना बोलना है, 7 डे, ध्यान रखना हमेशा। मोस्ट हीट से, सो आपका जो ऑटोक्लेव होता है, इससे आप लोग 7 दिन तक क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो ना, यस और नो। इथाइल ट्राई ऑक्साइड यूज करवाना, इथाइल बेटा जी, है ना, यस और नो। अगर आपसे बोला जाए, क्या बोलते हैं इसे अपन लोग, इथाइलिन ट्राई ऑक्साइड, समझ पा रहे हो बेटा जी आप लोग, यस और नो, यस, वेरी गुड, है ना। अगर नेक्स्ट बेटा जी मैं बोलूँ आप लोगों को, देखो क्लियर है बिल्कुल आप लोगों के क्वेश्चन, यस और नो।
नेक्स्ट बेटा जी, अगर आप लोगों से बोला जाए, हमेशा ध्यान रखना जो मोस्ट हीट से 7 दिन तक करते हैं अपन लोग, और इससे 1 साल तक करोगे आप लोग। क्लियर है बिल्कुल। अब अगर आपसे बोला जाए, अब अगर आप लोगों से बोला जाए, नेक्स्ट मैं बोलूँ आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी बोलूँ मैं आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपसे बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज फॉर हार्ट वॉल्व स्टेरिलाइजेशन, सुन लेना। अगर आपसे बोला जाए, अगर आपसे बोला जाए, अगर आप लोगों से बोला जाए कि हार्ट वॉल्व जो होते हैं वो किससे स्टाइल हो के आएंगे, सुन लेना। किससे स्टाइल हो के आते हैं बताओ। देखो हार्ट वाल्व जो चेंज करते हैं ना, तो देखो 2 टाइप के चेंज करते हैं ना। कौन कौन से होते हैं बेटा जी? एक तो मेटल के बने होते हैं, और दूसरा मैं अगर बोलूँ आप लोगों को बायोजेनिक। दूसरा कौन सा बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को? बायोजेनिक। सुन लेना हमेशा ध्यान से। अगर आप लोगों से बोला जाए तो आप लोग आंसर करोगे यस बेटा जी। सभी को आंसर करने जैसे कैसा आंसर कैसे हो, गलत या सही, क्योंकि राइट में कर दूंगा आप लोगों का। धमाधम आपके आंसर आने चाहिए बेटा जी, यस और नो। अगर आप लोगों से बोला जाए, अगर आप लोगों से बोला जाए किसका आंसर क्या रहेगा बताओ। लगभग बच्चों के जो आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं बेटा जी? आंसर डी आ रहे हैं ना, यस वेरी गुड है ना। हार्ट वाल्व, अगर आपसे बोला जाए हार्ट वाल्व जो आते हैं वो किससे स्टाइल होके आते हैं? इकोसील्ड मेथड से, है ना, यस और नो। चलो बताऊंगा ना। विनी बेटा कोई बात नहीं पता तो, है ना। ज्योति डी, रियाज खान, चंद्र प्रकाश, अमित कुमार मीना डी, है ना। कि इकोसील्ड, देखो अगर आपसे बोला जाए हमेशा पहला है ड्राई हीट मेथड, रेडिएशन मेथड, ईटीओ मेथड या इकोसील्ड। यस, हमेशा ध्यान रखना। अरे मैं कह रहा हूँ दिल में जो वाल डाले जाते हैं वो किससे होके आएंगे, यस और नो। अगर आपसे बोला जाए, हमसे ध्यान रखोगे आप लोग। देखो ये जो आपके किससे होके आते हैं बेटा जी, हमेशा अगर बोला जाए आप लोगों से तो कौन सा रहेगा आपका? दिस इज द रेडिएशन मेथड। मैं कह रहा हूँ लगभग बच्चों का ये आंसर बिल्कुल कैसा आया है? बिल्कुल गलत आया है ना। यस, सुनील चार का डी कौन सा मेथड होता है? अच्छा बताएंगे बेटा जी, है ना, डी कौन सा होता है अभी आ जाएगा एक और सीढ़ी में, है ना। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, यस देखो हमेशा ध्यान रखना कि देखो जो आपका रेडिएशन मेथड होता है ना, इसका बता रहा हूँ मैं ना, कि रेडिएशन मेथड से किस किस को स्टाइल किया जाता है, हमेशा ध्यान रखोगे आप लोग। अगर सबसे मैं बोलूँ मैथ्स बेटा, अच्छा आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, है ना। गुम नहीं हो बेटा, गुम कहाँ होके जाऊँगा? अरे गुम हो गए तो तुम्हारा क्या होगा, है ना। अरे सामने एम से आ रहा है ना, तो सुन लेना ध्यान से जो बताऊँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों से बोला जाए कि रेडिएशन मेथड में क्या बोलोगे बेटा जी आप लोग? सबसे पहला मैं बोलूँ हाइपोडर्मिक नीडल। अगर आप लोगों से क्या बोला जाए? हाइपोडर्मिक नीडल। नेक्स्ट में अगर आप लोगों से बोलूँ कि इसके अलावा और क्या क्या आते हैं बेटा जी, है ना, तो अगर आपसे बोला जाए कैथेटर आ गए, सर्जिकल ब्लेड आ गई, क्या क्या बता रहा हूँ बेटा जी मैं आप लोगों को? कैथेटर। नेक्स्ट में बोलूँ आप लोगों को, लिख लेना जो बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। सर्जिकल ब्लेड हो गई, यस और नो। इसके अलावा अगर आपसे बोलूँ मैं कि जो सूचर मटेरियल आता है ना, सूचर मटेरियल। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए आईवी सेट, यस और नो। इसके अलावा बोलूँ मैं आपको आई ड्रग, यस और नो, इम्पोर्टेंट है ये। आई ड्रग भी पूछा हुआ है, आई ड्रग, आई ड्रॉपर, यस और नो। ऑल्सो स्टाइल बाय द रेडिएशन मेथड, यस और नो। ये बेटा जी इसलिए ध्यान रखोगे कि जो आपके हार्ट वॉल्व होते हैं ये किससे स्टाइल होके आते हैं? रेडिएशन मेथड से स्टाइल होते हैं, यस और नो। चाहे से मेटल वाला हो चाहे से बायोजेनिक हो, लेकिन ध्यान रखना जिस पर्सन में मेटल वाल्व लगाया गया है इस पर्सन को जिंदगी भर क्या खानी पड़ेगी? वार्फरिन थेरेपी खानी पड़ेगी। जिस पर्सन में बायोजेनिक लगेंगे, बोल देना भाई जिंदगी भर क्या करते रहना? माउथ गार्गल्स करते रहना। किससे? बेटाडीन से। कितना रेशियो? 2.5% यूज करोगे, सुन लेना। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का जो मैंने आपको बताया किसके अंदर बेटा जी? इन द रेडिएशन मेथड। और सुन लो, अरे क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना, यस और नो। बिल्कुल बेटा जी, है ना, यस। तो आई थिंक आपका ये सभी का क्लियर है। अच्छा मैं अगर बोलूँ कि अच्छा ये ड्राई हीट वाला बता देता हूँ साथ साथ में आप लोगों को मैं ना,
कि जो ड्राई हीट मेथड होता है बेटा जी, ये कब कब ये इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक के एग्जाम में पूछा हुआ, एसआईसी ने पूछा, डी आपका डीएसएसबी ने पूछा है कि देखो जितनी भी पाउडर फॉर्म, सुन लेना, पाउडर फॉर्म वैक्सीन, यस और नो, पाउडर फॉर्म जो वैक्सीन आती है दैट आर स्टाइल बाय द ड्राई हीट मेथड। इसके अलावा सुन लेना सीरम वैक्सीन, यस और नो, सीरम वैक्सीन ऑल्सो पाउडर फॉर्म का एग्जांपल बताऊं क्या? अरे बीसीजी हो गया, मीजल्स हो गया, यस और नो, जैसा कि आपको पता है बिल्कुल, यस वेरी गुड है ना। इसलिए अगर आपसे बोला जाए कि हार्ट वॉल्व किससे स्टाइल होके आएंगे बताओ? इकोशील्ड बताओ सर बेटा। कन्हैया अभी आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा इकोशील्ड का ना, अरे टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, यस और नो, सब कुछ आएगा, बस पढ़ते रहो और मौज करते रहो, क्योंकि आंसर तो बिल्कुल सिलेक्शन तो होना ही होना है ना, और पढ़ोगे तभी तो होगा। पीयूष बेटा भी आ जाएगा इकोशील्ड, क्यों चिंता कर रहा है तो, है ना। फ्यूमिगेशन वाले सारे बताऊंगा मैं अभी, है ना, यस और नो। अरे टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस पढ़ते रहना है और मौज करते रहना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, यस ये आ गया तुम्हारा लो इकोशील्ड वाला भी, है ना, यस और नो। और मैं कह रहा हूं जिसको तुम शिद्दत से चाहोगे ना, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। इकोशील्ड तुमने क्या बोला, लो आ गया तुम्हारे सामने इकोशील्ड, यस और नो, समझ पा रहे हो? सोनो बेटा कोई बात नहीं है ना, यस। अगर आपसे बोला जाए, यस बेटा भवन है ना, रेबीज की भी पाउडर फॉर्म में आती है, बिल्कुल बेटा वेरी गुड है ना, यस और नो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज्ड फॉर इकोशील्ड, यस और नो, देखो आंसर आने चाहिए आप लोगों के धमाधम, आंसर आने चाहिए। पहला है 140 ग्राम क्रिस्टल ऑफ KMnO4, ऐड करते इसमें 250 ml लिक्विड फॉर्मेलिन। बिल्कुल भवन बेटा है ना, बताया ना मैंने, पाउडर फॉर्म में ये होती है, यस। दहली एम्स 1234 ए, रवीना चौधरी डी, प्रिया आर्य, मनोज शर्मा डिब्स, प्रभु विजय पंकज अनिल। बेटा जी आंसर आने चाहिए बिल्कुल फ्लाइट की तरह। अरे जब ज्वाइन करने जाओगे तब फ्लाइट में जाओगे कि ऑटो लेके जाओगे? तुम्हारे आंसर आ रहे हैं टेम्पू की तरह, टेम्पू चल। सारे आंसर आ गए इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें तुमने ए से लेके डी तक सबको लपेट लिए। सुन लेना बेटा, जो इकोशील्ड मेथड होता है इसको का आप लोगों से बोला जाए तो सुन लेना, इको का मतलब होता है फ्रेंडली, ये सुन क्या मतलब होता है फ्रेंडली, समझ पा रहे हो? जो आजकल लेटेस्ट यूज किया जा रहा है, लेटेस्ट यूज फॉर ओटी स्टरलाइजेशन, सुन लेना बेटा। जो इकोशील्ड मेथड होता है इसको हाईलाइट कर लेना। अच्छा अब आए ना तुम्हारे आंसर धमाधम, बिल्कुल रमेश बिल्कुल बेटा है ना। अब अगर मैं बोलूं आप लोगों को यस और नो, अगर आपको बोला जाए कि लेटेस्ट किसके लिए, ओटी स्टरलाइजेशन में बोलूं आप लोगों को, क्योंकि इसे स्टरलाइजेशन करने में 15 से 30 मिनट ही लगते हैं, बाकी जितने भी होते हैं आपके सब में 12 से 24 घंटे। समझ पा रहे बेटा जी आप लोगों का? अब अगर मैं आपको बोलूं, देखो आपका जो इकोशील्ड में कौन कौन सा होगा, H2O2 प्लस AgNO3, सुन लेना AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, समझ पा रहे हो? अब अगर आपसे बोला जाए कि देखो इकोशील्ड मैंने बोला ना यूज किसके अंदर होता है, लेटेस्ट यूज है, यस और नो। फ्रेंडली इन्वायरमेंटल के नाम से भी इसको जाना जाता है, और सबसे फास्ट 15 से 30 मिनट में ओटी का क्या कर देता है, ये स्टरलाइजेशन कर देगा, आजकल लेटेस्ट चल रहा है। अब देखो मैं बोलूं कि 140 ग्राम क्रिस्टल KMnO4 प्लस 250 ml लिक्विड फॉर्मेलिन, यस और नो, ये भी किसके लिए बेटा जी, फ्यूमिगेशन। किसका बता रहा हूं मैं, फ्यूमिगेशन। कौन सी गैस बनेगी बताओ, मैं ए का बता रहा हूँ, लिख लेना सुन लेना, कौन सी, फॉर्म एल्डिहाइड गैस, कौन सी बेटा जी, फॉर्म एल्डिहाइड गैस दैट आर यूज फॉर द ओटी स्टरलाइजेशन। अगर बोलूं मैं आईसीयू स्टरलाइजेशन या वार्ड स्टरलाइजेशन, इसमें जो टाइम लगेगा सुन लेना, कितना लगता है, अरे बोलो 12 से 24 आवर्स, कितने 12 से 24 घंटे मिनिमम, कम से कम 12 घंटे तो बंद करके रखते हैं। ध्यान से फटतो तो मत बोलो अच्छा मातर सुधाओ विकास 30,000 बड़बड़ा में तो के लड़ाई भी हो सीएचओ, चुकी चीज सर मैं मेरी कार में, बिल्कुल बेटा कार में क्यों नहीं, कार भी ढंग के लेके जाना है ना, ये सुनो, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? अब अगर मैं आपको बोलूं नेक्स्ट, अगर बेटा जी बोला जाए ना कि 12 से 24 घंटे, लेकिन मैं बोलूं कि देखो नेक्स्ट है टू, अगर आपसे बोला जाए 220 ग्राम सल्फर पाउडर, 500 ml वाटर एंड स्प्रिट, हमेशा ध्यान रखना ये बेटा जी कौन सा बनेगा, कौन सी गैस बनेगी। देखो अगर बोलूं मैं आप लोगों को
क्या बोलना है, सल्फर पंखा क्यों बंद करे डाइऑक्साइड गैस, ये भी किस काम में आएगी, सेम ध्यान रखना, ओटी, आईसीयू एंड वार्ड अब तू स्टरलाइजेशन। पंखो बंद सुन कर दे लेना, मादर चोद, लेकिन इसमें देखो स्प्रिट का ऐड किया ना, स्प्रिट मतलब बोले तो क्या होगा बेटा जी, 70% आइसोप्रोपाइल और एल्कोहल। सुन लेना, बेटी में कोई यस और नो, कितना परसेंट है, 70% है, यस और नो। इसका यूज क्यों किया, देखो जब भी ये गैस बनेगी ना, इस गैस बनने के बाद में आंखों में जलन होगी, आई बर्निंग होता है, और वो ज्यादा सल्फर पाउडर से बहुत ज्यादा होती है, ये सुनना। होने को ये नहीं है कि भाई क्या फॉर्मलिन से नहीं होगी, क्या या फॉर्मेल्डिहाइड से, इससे भी होगी, इससे इतनी ज्यादा नहीं होती, ज्यादा नहीं होगी ना, लेकिन सल्फर पाउडर से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्प्रिट ऐड करते हैं। मतलब किससे बचाएगी ये, ध्यान रखना, प्रिवेंट आई बर्निंग, प्रिवेंट आई बर्निंग सेंसेशन। समझ पा रहे हो बेटा जी आप लोग, यस और नो, कि आंखों में जलन ना हो इसलिए, यस है ना, बंटी चौधरी बेटा, प्रिवेंट आई बर्निंग। जो किसका यूज किया आप लोगों ने, स्प्रिट का यूज किया, यस और नो, यस वेरी गुड, है ना, क्लियर है बेटा जी आप लोगों का, यस और नो। तो देखो इसके अलावा जो लास्ट में अच्छे, इसमें एक और बच गया है ना डी वाला, इसमें 12.5 ग्राम बोरिक एसिड, 12.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और 100 ml वाटर, यस और नो। कौन सा बताना बेटा जी मैं आप लोगों को, यस, ये लिखा आप लोगों ने, लिख भी लिया करो और साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, काम आएंगे, एग्जाम है ना सामने। नेक्स्ट अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, जो लास्ट वाला बेटा जी है ना, यस और नो, दिस इज कौन सा है आपका, बोरिक एसिड है और ब्लीचिंग पाउडर है और 100 ml क्या है, पानी, क्या बनेगा, यूसोल। ध्यान रखना कौन सा केमिकल, हाईलाइट कर लेना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि यूसोल के लिए कौन सा केमिकल यूज होगा, आपका ब्लीचिंग पाउडर एंड बोरिक एसिड, यस और नो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो पढ़ते हैं 1.25 ग्राम, तो क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हम पढ़ते हैं बोरिक एसिड पढ़ते हैं, इसके अलावा 1.25 ग्राम क्या पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, और ये ऐड कर देते हैं सर हम तो 100 ml वाटर के अंदर, बेटा जी सिस्टर नैन्सी में पढ़ा होगा ना, लेकिन देखो दोनों का रेशियो सेम आएगा। अगर प्रायोरिटी की बात की जाएगी तो 12.5 समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, यस और नो, बिल्कुल बेटा जी, वेरी गुड, है ना। अब अगर आपसे बोला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्लियर है बेटा जी आप लोगों का, इसलिए देखो आपका जो बार बार तुम इकोशिल्ड कर रहे थे ना, हो गया ना आपका इकोशिल्ड क्लियर, बिल्कुल सुनील सर बेटा जी, बिल्कुल है ना। अब अगर आप लोगों से बोला जाए, अच्छा सब साफ कर दिया, अरे बेटा तेरी किस्मत साफ थोड़ी कर दी, बोला था ना अभी, दिमाग कहाँ था तेरा, है ना, अरे अपने आप पे विश्वास किया करो हमेशा, लिखा हुआ था ना सारा का सारा, टेंशन क्यों करते हो आप लोग, है ना। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अरे तेरी किस्मत पे थोड़ी लाइन फेर दी मैंने, है ना, ये कोई बात नहीं, समझ भी नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से, है ना, क्लियर है बिल्कुल। अब अगर आपसे बोला जाए नेक्स्ट, अगर बेटा जी मैं बोलूं आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमेनोफोर, और मैं कह रहा हूं क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ केमेनोफोर टू बी यूज्ड फॉर ब्लेडर इरिगेशन। सीएल सर मिटाओ मत, पेज चेंज कर दिया, अच्छा बेटा ये पेज चेंज कर, चलो कोई बात नहीं, आगे से नहीं मिटाएंगे, है ना बेटा, जो ये क्लास है आपको ऐप पे मिल जाएगी वैसे, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर बोलूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर बोलूँ मैं, केमेनोफोर जो यूज करते हैं ब्लेडर इरिगेशन के लिए, वैसे देखो ब्लेडर इरिगेशन के लिए भी करते हैं, कोलन इरिगेशन के लिए भी करते हैं, अगर बोलूँ मैं माउथ वाश के लिए भी करते हैं, अलग अलग करते हैं, सीड्स बाथ में भी इसका यूज करते हैं केमेनोफोर का, वुंड इरिगेशन में भी किया जाता है। सुन लेना, जो मैं केमेनोफोर बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे आंसर भी आने स्टार्ट हो गए ना, अच्छा ए बी सी डी सभी आ रहे हैं ना, संजय, नीतू, पंकज, पवन, रोहित, यस बेटा, है ना, सी डी, विजय, रोहित, तो देखो जो आपके आंसर आ रहा है कौन सा, सी 1:10,000, यस और नो, बिल्कुल है ना, स्वाति बेटा, ममता, अमित, मनोज। अगर देखो मैं बोलूँ आप लोगों को किसकी बात की जा रही है, केमेनोफोर, हमेशा ध्यान रखना, केमेनोफोर जो होता है, मैंने बोला किस किस में बेटा जी, मैंने पहला बोला जो लिखा हुआ है ब्लेडर इरिगेशन। इसके अलावा मैं बोलूँ जिसका रेशियो यूज होगा, जिन बच्चों ने आंसर दिया 1:10,000, बिल्कुल राइट आंसर बेटा जी उनका, सी आंसर इसका क्या है, राइट है। अगर बोला क्या बोला मैंने, 1:10,000 क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। ये ए और बी तो बिल्कुल होते ही नहीं है, ये तो होते ही नहीं है, है ना, या तो 1:10,000 होता है या 1:5000 होता है,
तो ध्यान रखना ब्लेडर इरिगेशन में कितना रहेगा 1:10,000। अच्छा मैं बोलूँ बेटा जी लिख लेना, अरे वुंड इरिगेशन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वुंड इरिगेशन में कितना रेशियो रहेगा 1:10,000। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, यस और नो, यस वेरी गुड है ना, क्लियर है बेटा जी आप लोगों का। अब नेक्स्ट मैं बोलूँ कि चलो देखो इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ ना, चलो अब क्या मिटाऊंगा नहीं। अब मैं बोलूँ राधा रानी बेटा 1:5 जा रही बिल्कुल होता बता रहा हूँ अभी मैं ना। अगर आपसे बोला जाए मैं बोलूँ कि माउथ वॉश, हमेशा ध्यान रखना कितना रेशियो होगा 1:5000, हाईलाइट कर लेना, यस और नो। इसके अलावा बोलूँ मैं कोलन इरिगेशन, अरे कोलेस्टोमी का बता रहा हूँ है ना, कोलेस्टोमी इरिगेशन या कोलन इरिगेशन कितना रेशियो करेंगे 1:5000। और इसके अलावा जो नेक्स्ट बता रहा हूँ सीड्स बाथ, बेटा जी कौन सा सीड्स बाथ, इसी को बोला जाता है थाई बाथ भी कहा जाता है। कौन सा बात है, थाई बाथ, इसी को क्या कहा जाता है, टब बाथ भी कहा जाता है। सीड्स बाथ में क्या होता है बेटा जी, बिल्कुल है ना, कन्हैयालाल 5000 बेटा माउथ के लिए है ना। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को सीड्स बात, इसमें कितना रेशियो होगा बेटा 1 रेशियो, ध्यान रखना इसका भी 1:10,000 होता है। और सीड्स बात इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको इससे बेसिक कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूँ ना कि सीड्स बात के लिए जो टेम्परेचर यूज करोगे आप लोग, वो टेम्परेचर कितना होता है बेटा जी 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, सुन लेना 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट सीड्स बात या थाई बात। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, सुन लेना कि जो इसका टाइम कितना, जो आपका सीड्स बाथ दिया जाएगा थाई बाथ कितना टाइम होता है, हमेशा ध्यान रखना 15 से 30 मिनट, अरे लिख लेना 15 से 30 मिनट होता है। इंपॉर्टेंट है बेटा जी यस और नो कि आपका जो सीड्स बात होता है उसी का बोलते हैं पंथाई बात, यस और नो, क्लियर है बिल्कुल। बिल्कुल रमेश बेटा जी है ना, 110 से 115, सुनीता जाखड़ बिल्कुल बेटा है ना, यस और नो। 110 से 115 डिग्री फ़ारेन, अरे सेल्सियस मत करिए ना, सेल्सियस भी ऑप्शन में आता है, अगर सेल्सियस कर दिया तो सोच लेना क्या क्या जलेगा, है ना, यस और नो। इसलिए 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल ज्योति बेटा है ना, बिल्कुल राइट है आपका। और जो ड्यूरेशन रहेगा वो 15 से 30 मिनट, अमित बेटा है ना, सुनील चाहर, नीतू, सुनीता बिल्कुल बेटा है ना, बिल्कुल सभी का राइट है, यस। क्लियर है आप लोगों का कि जो अपन ये यूज करेंगे है ना KMnO4, जिसका मैंने बताया आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हर का अलग अलग होता है। और सबसे मेन ये माउथ वाश वाला ध्यान रखना आप लोग है ना। माउथ वाश में बेटा जी मैं आपको 2 केमिकल और बता देता हूँ ना। माउथ वॉश में अपन लोग, अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ ना, माउथ वॉश का ही बता रहा हूँ मैं। इसमें अपन लोग क्या क्या यूज करते हैं बताओ, बेटाडिन भी यूज किए जाते हैं ना। बेटाडिन कितना परसेंट, 2.5% कोविडो आयोडीन यूज करेंगे, यस और नो, क्लियर है बिल्कुल बेटा, यस और नो। नेक्स्ट मैं बोलूँ आप लोगों को हाइड्रोजन प्रोक्साइड भी यूज किया जाएगा 1:H, ध्यान रखना H2O2 भी यूज किया जाएगा 1:H। क्लियर बेटा जी आप लोगों का, यस और नो, यस बिल्कुल बेटा जी है ना। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ, देखो H2O2 से मैं और बता रहा हूँ, अगर कपड़ों पे, क्लॉथ पे क्या लग गया, ब्लड लग गया, ध्यान रखना क्लॉथ पे ब्लड है या क्लॉथ से ब्लड को आपको क्या करना है बेटा जी, रिमूव करना है। मैं कह रहा हूँ हाईलाइट कर लेना, कई बार पूछा है, क्योंकि ये केमिकल इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना। अगर बोलूँ मैं तो किसका यूज करोगे, हमेशा ध्यान रखना H2O2 का ही यूज किया जाता है। लेकिन सुन लेना, अरे एग्जामिनर है वो दिमाग लगाएगा, वो चाहेगा कि क्वेश्चन तुम गलत करो, लेकिन सुन लेना अरे क्वेश्चन गलत थोड़ी करना है ना, इसलिए वो क्या बोलेगा कि कपड़ों पे तो ब्लड लगा, क्या बोल रहा है, ब्लड रिमूव फ्रॉम क्लॉथ, यस और नो। और वो ब्लड बेटा जी कौन सा है, HIV पेशेंट का है, तो ध्यान रखना इसमें कौन सा केमिकल यूज करेंगे, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, सुन लेना लिख लेना, मैं कह रहा हूँ नॉर्थ सेट में देखने को मिल सकता है, यस और नो, क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का। कपड़ों पे अगर ब्लड है, अगर नॉर्मल मान लो कि तुम किसी पर्सन में कैनुला लगा रहे हो ना, कैनुला लगाया आपने, आईवी आप उसको इंजेक्शन लगा रहे हो, उस टाइम पे अगर ब्लड आपके कपड़ों पे लग गया तो अपन उस H2O2 से रिमूव कर देते हैं ना। लेकिन HIV वाला पेशेंट होता है ना, उसका जो हमेशा रिमूव करेंगे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से ही रिमूव किया जाता है, यस और नो, यस वेरी गुड है ना, बिल्कुल बेटा। कन्हैयालाल ना, कन्हैयालाल, अमित, शिखा, शिवानी, बिल्कुल बेटा है ना,
इसके अलावा अगर मैं बोलूँ आप लोगों को सोडियम हाई, बिल्कुल सभी का राइट है ना, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोला जाए, यस इंपॉर्टेंट है बेटा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों से बोला जाए, ध्यान रखना हमेशा, और मैं कह रहा हूँ पूछा हुआ है, एम्स 2019 में आया है, ऋषिकेश एम्स ने पूछा है, भोपाल एम्स ने पूछा है, ESIC की तो प्रायोरिटी रहती है ना। इन हाउ मेनी डेज चेंज द साइड एक्स की बात कर रहा है। चलो मैं लिख देता हूँ 2% ग्लूटर एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसी को अपन, 2% ग्लूटर एल्डिहाइड भी बोलते हैं। पीयूष बेटा, पीयूष अच्छा बताऊंगा तेरे को क्या क्या जलता है ना, बिल्कुल है ना। आंसर कर तो पढ़ाई पे ध्यान दे। अगर आपसे बोला जाए यस बिल्कुल, आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं ना, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है ना, यस सी भी आ रहे हैं। अच्छा डी और बच गया एक लास्ट है ना, डी को देगा क्या? अच्छा अमित किसको लो कर दें, बी को लो कर दें ना, बिल्कुल 14 डेज। अच्छा किसका है ये? अच्छा डी भी है, 7 डे भी है, बिल्कुल बेटा है ना, वेरी गुड। सुनना देखो, सुकुनी मामा, देख सुकून से सुन, तो सुकुनी मामा बता रहा हूँ मैं अभी है ना, कि जो साइड एक्स होता है बेटा जी, अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, बंटी 7 डे है ना, देखो सुनना ध्यान से, लगभग बच्चों के, और मैं कह रहा हूँ आंसर तो किया करो धमाधम, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती को सुधारना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ जो अकल आती है ना, वो बादाम खाने से नहीं आती, वरना लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। समझ पा रहे हो ना तुम लोग? बादाम खा खा के, ठोकरें खाने से आती है। तो लोग किसको करेंगे बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को। अमित बेटा बी को लोग करवा रहा था ना, गीता बंटी CP। चलो सुनो देखो, जो 2% जो ग्लूटर एल्डिहाइड होता है बेटा, ये सुनो, इसका हमेशा ध्यान रखना। कुछ बुकों में लिख रखा है इसका 28 डे, कुछ में लिख रखा है 14 डे, यस और नो, बिल्कुल है ना। लेकिन बेटा जी ये था, यूज था, आता था, पहले 28 दिन था, फिर उसको 14 दिन किया गया, अभी दोनों नहीं है, तो कितना बचा? और 30 तो है ही नहीं, तो हमेशा ध्यान रखना C7 डे क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना, लिख लेना। जो 2% ग्लूटर एल्डिहाइड होता है ना, ये 7 दिन में चेंज किया जाता है। अच्छा इसका यूज क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे आपका ब्रोंकोस्कोप होता है, सोनो, अगर मैं बोलूँ आपको ब्रोंकोस्कोप, यस और नो, या जो आपके जो रबर वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यस और नो, जिनको अगर अपन स्ट्राइल करें, यस और नो, 2% ग्लूटर एल्डिहाइड से, तो इसको 30 मिनट पहले, इसमें 30 मिनट पहले डाल के छोड़ देंगे, यस और नो। 30 मिनट तक स्टाइल होता है, और ध्यान रखना जो बोलूँ मैं, इसको चेंज कितने में करेंगे? 7 दिन में करेंगे, यस और नो, यस वेरी गुड, यस और नो ना बेटा जी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आजकल एग्जाम में लेटेस्ट आते हैं, बार बार आते हैं और कंफ्यूज। मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्शन को डिपेंड करते हैं। एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन करवा भी सकता है, और एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रोक भी सकता है, इसलिए बिल्कुल जो भी पढ़ो एक्यूरेट पढ़ो, एक्यूरेसी होनी बहुत जरूरी है ना। अब बिल्कुल है ना 82, अच्छा 80 क्या लिखा है इसमें, जैसे अगर बोला जाए आप लोगों से, अब अगर बोलूं बेटा जैसे कभी पढ़ा तो नहीं राज बेटा, लेकिन अब पढ़ ले तभी तो पढ़ा रहा हूँ ना। अरे तूने नहीं पढ़ा तभी तो पढ़ाया है तुम्हें, है ना, यस और नो, क्योंकि तुमने तो मैंने कहा ना 28 पढ़ा होगा तूने, 14 तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब से 7 पढ़ लेना अगर सिलेक्शन हो लेना तो, है ना, यस और नो। अब अगर मैं बोलूँ आप लोगों को नेक्स्ट, देखो जो पुरानी जो गाइडलाइन उनमें 28 और 14 दोनों है ना, अभी कितना कर दिया गया, इसको 7 कर दिया गया। विनय बेटा साइड एक्स में देख, इधर कोने में देख, ये रहा, ये क्या है, 2% ग्लूटर एल्डिहाइड, ये केमिकल नाम होता है, और ये होता है बेटा जी मैं बोलूँ केमिकल मेथड होता है, इसके लिए स्टरलाइजेशन के लिए। क्लियर है बेटा? यस वेरी गुड, है ना। तो अच्छा एम्स की क्या सचिन, एम्स की गाइडलाइन क्या कहते हैं? अच्छा बेटा एम्स की गाइडलाइन आई थी क्या तेरे पास, कभी आती है क्या आंसर किया ना ये अपने आप? अरे लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं कि उसकी गाइडलाइन उसने ये माना था। अरे एम्स की कभी आंसर की आई है क्या, है ना? नहीं आई। क्लियर है बिल्कुल। इसलिए अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 डे रहेंगे, है ना। अब अगर मैं बोलूँ आप लोगों को क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टेप ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग, चलो बताओ, इसमें भी तुम्हारा ज्ञान अभी देख लेते हैं ना, क्या क्या बताते हो आप लोग। अरे मैं कह रहा हूँ पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, है ना, यस और नो, जो लेटेस्ट अपडेट है, क्या क्या चेंज किए जा रहे हैं वो पढ़ो आप लोग, है ना। अच्छा सुनील बेटा ना, पहले कुछ याद होता है, इतने में कुछ न्यू गाइडलाइन बेटा देख। अरे तुम तो नर्सिंग की है, नर्सिंग का सिलेबस तो लगभग वही रहता है, यस और नो। हार्ट में 4 चैम्बर है, 4 ही रहने, उनको देख
जो बेटा कहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आपके टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं ना, डेली उनका सिलेबस चेंज होता रहता है। अब अगर मैं बोलूँ आपको हाउ मैनी स्टेप ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग, कितनी स्टेप होती है मेडिकल हैंड वॉशिंग की, है ना, कितनी बताओगे, है ना। ए बी आ रहा है, बी बी, लगभग बच्चों का ए आंसर आ रहा है ना, 7 स्टेप, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, है ना। अच्छा एक का श्वेता का कितना है, 6 भी आया, 6 सी भी आ रहा है ना, यस वेरी गुड। अगर बेटा जी आप लोगों से बोला जाए, सुन लेना ध्यान से जो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि देखो अब तुम कहोगे कि सर 7 ही तो होती हैं, हमने तो पढ़ी थी 2 साल पहले, पिछली साल तो नहीं लेकिन 2 साल, पिछले साल भी पढ़ा रहे थे कि 7 ही होती हैं, लेकिन सुन लेना, इसको 7 से कितना कर दिया गया है, ध्यान से सुन लेना, लिख लेना, और अपने जो दिमाग में डाल रखा ना उसको चेंज करके कितनी कर देना, 6 स्टेप। कितनी होती है बेटा जी, राइट आंसर इज गोस टू द सी, दैट आर द 6। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, है ना। तो देखो इसलिए ध्यान रखना, जो आपकी मेडिकल हैंड वॉशिंग की जो लेटेस्ट जो बता रहा हूँ मैं, वो कितना होगा आपका 6 स्टेप बेटा जी, चेंज किया गया है WHO के द्वारा। पहले पुरानी गाइडलाइन 7 ही थी, कितनी थी बेटा, पहले जो पुरानी गाइडलाइन थी अगर मैं बोलूँ वो कितनी थी, वो 7 स्टेप थी। यस और नो, ओल्ड गाइडलाइन, ध्यान रखना, ओल्ड गाइडलाइन थी ये, यस और नो। इसलिए जो लेटेस्ट अभी जो कर दी गई है गाइडलाइन, वो कितनी बेटा जी, 6 कर दी गई है। अभी बताऊंगा मैं इसका ना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ अरे लेटेस्ट पढ़ते रहो तभी तो सिलेक्शन होगा ना। अरे एम्स तक जाना है कि नहीं जाना, तुम्हें बिल्कुल जाना है ना, तो बेटा जी हर चीज़ को अपडेट अपने, ये ओल्ड वाली देख लो स्क्रीन के ऊपर और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यस और नो। देखो हैंड टू हैंड, हैंड टू क्या बोलते हैं, रब पाम टू पाम, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स। इसके बाद में क्या करते हैं बेटा जी, पाम टू पाम, फिंगर इंटरप्लेस करके, है ना, समझ पा रहे हो। ये आपकी जो ओल्ड गाइडलाइन है, आप ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, समझ पा रहे हो, यस और नो, ओल्ड गाइडलाइन, क्लियर है बिल्कुल। अब अगर मैं आपको बोलूं कि जो लेटेस्ट जो आपके स्टेप हैं जो 6 कर दी गई हैं, यस देखो बेटा जी ये देखो, इसमें देखो बेसिक जो चेंज किया है ना, अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, देखो जो ये लास्ट वाले जो 7 वाले स्टेप है ना, जो रिस्ट को क्लीन करते हैं इसको हटा दिया गया है ना, रिस्ट वाली को, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग। आ रही बेटा, देखो ना ये रहा जो मैं आपको बताऊँ, जो लेटेस्ट वाली हैं जिसको चेंज किया गया है, ये रही आपके ना, बिल्कुल बेटा लमराज, है ना, ये बेटा 8 ही थी पहले भी सर्जिकल वाली, अभी भी 8 ही है ना, यस और नो, क्लियर है बिल्कुल। अब अगर बोलूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट अगर आपसे बोला जाए, ऋषि बेटा जो आपकी सर्जिकल कितनी होती हैं, 8 होती है ना, यस और नो, यस आ जाएगा बेटा क्वेश्चन, है ना, चिंता मत करो आप लोग। नेक्स्ट अगर बोलूँ, देखो पाम टू पाम, सबसे पहले जो स्टेप होगी देन क्या करना है, देखो अगर बोला जाए आप लोगों को, सिंपल करके बता रहा हूँ मैं, कि राइट पाम ओवर लेफ्ट डोर्सल एंड लेफ्ट पाम ओवर राइट डोर्सल, समझ पा रहे हो। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए पाम टू पाम, फिंगर इंटरप्लेस, यस और नो। उसके बाद में तो जो क्या करना है बेटा जी आपको, अपोजिंग पाम, फिंगर से इंटरलॉक करके करेंगे अपन लोग, यस और नो। इसके अलावा देन जो आपका बेटा जी बोलो थंब होता है उसको अपन इंटरप्लेस करते हैं ना। लास्ट वाले जो रहेगी आपका, अगर बोलूँ मैं रोटेशनल रबिंग्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड विद द लेफ्ट फिंगर टू हैंड इन द लेफ्ट पाम, यस और नो, क्लियर है बेटा जी। जो लेटेस्ट वाला जो चल रहा है वो मैंने बताया आप लोगों को, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखोगे कि जो चेंजेस जो भी हो रहे हैं वो सारे के सारे चेंजेस आपको पता होने चाहिए, समझ पा रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि लेटेस्ट चाहिए, न्यू चाहिए तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा बेटा जी, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग। इसलिए क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो, है ना, यस और नो। अरे आपसे मैं कह रहा हूँ, अरे सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे सब कुछ तुम्हें फ्री का ही चाहिए क्या, बताओ, हैं। क्लास को शेयर किया करो, लाइव किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, समझ पा रहे हो ना मेरी बात आप लोग, यस और नो, यस वेरी गुड बेटा, है ना। बेटा एक भी बताया ना अभी मैंने, सर्जिकल में कितनी होती है, 8 होती है ना, कितनी होती है देखिए लिख रखा है ना, ये सर्जिकल पहले बेटा ओनली जो आपका सर्जिकल था ना, इसमें पहले भी 8 स्टेप थी और आज भी कितनी है, 8 ही है ना, यस और नो, क्लियर है बिल्कुल। आप लोगों का चेंज जो हुआ है वो किसके अंदर हुआ है, मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर चेंज हुआ है, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, यस और नो, यस वेरी गुड बेटा, है ना। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, धन्यवाद, है ना। पढ़ते रहो, लिखते रहो, यस और नो। सिलेक्शन अगर आप चाहोगे